आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, आज आप पक्का कुछ नया सीख कर जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिलेबल किसे कहते हैं। ठीक है, सिलेबल। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबल एक सिंपल सी चीज़ है, किसी भी शब्द का, किसी भी शब्द का वह पार्ट जो हम एक बार में पढ़ते हैं, जो हम एक बार में पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द का वह पार्ट जो हम एक बार में पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं सिलेबल। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल अगर देखें तो पहले हिंदी का एक शब्द ले लेते हैं। जैसे मानो कि हमने एक शब्द लिया है कुदरत, तो हम इसे कितनी बार में पढ़ रहे हैं? दो बार में। एक बार में हमने पढ़ा है खुद, दूसरी बार में हमने पढ़ा है रत। तो ये जो एक हिस्सा है इस शब्द का, इसको हम कहते हैं सिलेबल। ठीक है, अब ये सिलेबल हम पढ़ते क्यों हैं? इंग्लिश के अंदर ना बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं, तो उनको हम ऐसे ही सिलेबल के थ्रू पढ़ते हैं। किसी किसी शब्द में पाँच पाँच छः छः तक सिलेबल होते हैं। तो अगर हमें सिलेबल आता है तो हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग फेज है तो हमें इंग्लिश को पढ़ना सीखना पड़ेगा। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है कि बी के कौन से साउंड हैं जो वो बनाता है, उनको हम कहते हैं फोनिक साउंड। ठीक है, और हम जो स्टार्ट ये कर रहे हैं, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सोनेंट से। अभी ये हमारी प्लेलिस्ट तो बनेगी कॉन्सोनेंट की बनेगी, फिर एक प्लेलिस्ट हम वोल्स की बनाएंगे। ठीक है, तो बी के फोनिक साउंड्स, बी के फोनिक साउंड्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बी आवाज निकालता है ब की। कब निकालता है ये? जब इसके जस्ट बाद कोई सा वोवेल आता है। ठीक है, बी बी के जस्ट बाद कोई सा वोवेल आता है तो ये आवाज निकालता है। किसकी आवाज निकालता है? ये पूरे बाकी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, पहले हम लिखेंगे बी और कोई सा भी एक पहले ए ले लेते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं बैट। दूसरा, हम ई के साथ एक वर्ड लेते हैं, इसको हम पढ़ते हैं बैग। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आई के साथ, इसको हम पढ़ते हैं बिट। और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ओ के साथ, इसको हम पढ़ते हैं बोट। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यू के साथ, इसको हम पढ़ते हैं बस। ठीक है, तो बी बा की आवाज निकालेगा कब? जब बी के जस्ट बाद कोई सा वो लाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि बी आवाज निकालता है आधे ब की। कब निकालता है ये? जब बी के जस्ट बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है, कोई सा एक कॉन्सोनेंट आता है, तो ये कैसी आवाज निकालता है? आधे बा की। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है, पहले हमने लेना है बी, उसके बाद एक ले लेते हैं कॉन्सोनेंट और एक वर्ड बना देते हैं। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ब्लैक। ठीक है, दूसरा ड्रिंक। ठीक है,
तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि जो हमारा लेटर है बी, जो हमारा लेटर है बी वो साइलेंट हो जाता है। साइलेंट मीन्स कि लिखा होगा बट इसकी आवाज नहीं आएगी। कब करता है ये ऐसे? दो केसेस में करता है। पहला केस तब बनता है जब इससे पहले आता है एम, ठीक है, पहले एम आएगा उसके बाद बी आएगा, तो इस कंडीशन में बी की आवाज नहीं निकलती है, इसका कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। एग्जाम्पल में देखिए, हमने एक वर्ड लिखा है बोम, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है बोम, ठीक है। जैसे एक वर्ड है कोम, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं कोम, ठीक है। जैसे एक वर्ड और देख लेते हैं टॉम, जिसको हम पढ़ते हैं टॉम। जैसे एक वर्ड और देख लेते हैं, इसको हम पढ़ते हैं प्लमर, ना कि प्लम्बर। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इसको प्लम्बर प्लम्बर करते हैं, बट वो प्लम्बर नहीं होता, ये होता है प्लमर। जैसे हम एक वर्ड और देख लेते हैं थम, ना कि थंब, ठीक है। तो पहला केस क्या बनता है कि बी से पहले अगर एम आता है तो बी अपनी आवाज नहीं निकालेगा। दूसरा केस जो बनता है बी के साइलेंट होने का, दूसरा केस जो बी के साइलेंट होने का बनता है वो बनता है अगर बी के जस्ट बाद आता है टी, बी के जस्ट बाद क्या आता है? टी। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है, साइलेंट बी। जैसे हमारा एक वर्ड है डाउट, इसको हम पढ़ते हैं डाउट, ना कि डाउट या जो भी, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं डाउट। जैसे एक वर्ड और है, इसको हम पढ़ते हैं डेट, और इसको हम पढ़ते हैं डेटर, ना कि डेबिटर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्सेप्शंस की, ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस मीन्स कि जो ऊपर हमने दो केस अभी पढ़े हैं वो केस होंगे, बट उन केसेस में बी की आवाज साइलेंट नहीं होगी, बी की आवाज आएगी, बी अपनी आवाज को निकालेगा। जैसे एक हम देखते हैं एग्जाम्पल, नंबर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं एम्बो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे भी एमबी वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है और यहाँ पर भी एम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बट हमने अभी एक चीज पढ़ी थी कि अगर बी से पहले एम आता है तो बी अपनी आवाज नहीं निकालेगा, बट इन केसेस में बी अपनी आवाज निकाल रहा है। उसका रीजन क्या है? ठीक है, तो दो रीजन है। पहला रीजन है एम से पहले किसी वोवेल का होना, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एम से पहले अगर कोई वोवेल आता है तो फिर बी अपनी आवाज निकालेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन बनती है हमारी सिलेबल के अकॉर्डिंग, सिलेबल के कारण से। आप अगर इनको दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे ना, तो इसका एक सिलेबल बनता है ये और दूसरा सिलेबल बनता है ये। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आएगी जहां पे एम का सिलेबल अलग हो और बी का सिलेबल अलग हो, उस कंडीशन में बी अपनी आवाज को निकालेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।